अवाम को बिजली बिल्स में कितना रिलीफ दिया जाएगा? IMF ने तहरीरी प्लान मांग लिया। पूछा रिलीफ दिया तो कितना टैक्स कम होगा? क्या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे? निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं माली गुंजाइश ना होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम पर अमल ना किया तो हालात मुश्किल होंगे। सरकारी इदारों का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गया है। निजकारी को तेज करना होगा। बिजली के बिल्स में रिलीफ के मामले पर IMF ने वक्त मांग लिया। आलमी मालियाती इदारे ने अगस्त के बिल्स की वसूली 6 माह में करने की मंजूरी नहीं दी। IMF बिजली के बिल्स में अवाम को रिलीफ देने पर गौर करेगा। पावर डिवीजन ने बिल्स की वसूली 3 अक़सात में करने की तजवीज़ दी थी। अगस्त के बिल्स की वसूली अक़सात में अक्टूबर तक करने की तजवीज़ दी। IMF की मंजूरी के बाद अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल मजीद 10 रुपये फी लीटर महंगा होने का खदशा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफे का इम्कान। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी मजीद 2 रुपये बढ़ाने की भी तजवीज़। मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म करेंगे। एशिया कप के पहले मैच में रिकॉर्ड्स की भरमार। पाकिस्तान ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। नेपाल को 238 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 342 रन बनाए। मेहमान टीम 104 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 4 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी ने, हारिस रऊफ ने 2-2 और मोहम्मद नवाज, नसीम शाह ने एक खिलाड़ी का आउट किया। एशिया कप के खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ होल न्यूज़ पर। लाहौर से देहरादून खेल का जुनून। मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मैं सच बताऊं कि मैं बोल के लिए फर्स्ट टाइम प्रॉपर्ली शो कर रहा है। What a hot day, quite literally and metaphorically in Multan for Babar and his boys. बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद का लाठीचार्ज। नेपाली बॉलर्स की जमकर धुलाई करके नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने वनडे कैरियर के 19वीं सेंचुरी स्कोर की। कौमी कप्तान ने कम से कम इनिंग्स में 19 सेंचुरीज का हाशिम आमला का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने कैरियर की 102वीं इनिंग्स में अपनी 19वीं सेंचुरी स्कोर की। हाशिम आमला ने यह एहसास 104 इनिंग्स में हासिल किया था। बाबर आजम 151 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने भी अपने वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी दाखिली। 67 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे। एशिया कप की रंगारंग तकरीब। आयमा बेग और नेपाली फंकारा ने रंग जमा दिया। 15 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट मेला देखकर शायकीन पुरजोश। नेपाली शायकीन का जज्बा भी उरूज पर। दोनों ममालिक के कौमी तराने पढ़े गए। 5 साइड एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शानदार फतुहात का सिलसिला जारी। ओमान के शहर सलाला में जारी इवेंट में कौमी टीम ने अपने तीसरे मैच में रिवायती हरीफ भारत को आसाब शिकन मुकाबले में 5-4 से शिकस्त दे दी। इवेंट में कौमी टीम की ये तीसरी कामयाबी है। पाकिस्तान 3 मैचेस में 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है, जिसने 3 मैचेस में 46 गोल्स किए। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने 2, जबकि ज़िक्रिया हयात, अब्दुर्रहमान और राना अब्दुल वहीद ने 1-1 गोल स्कोर किया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर का भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम के खिलाड़ियों को $100 फी खिलाड़ी इनाम का ऐलान। सैफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन PTI को खुसूसी अदालत के रूबरू पेश किया गया। हाजिरी लगाने के बाद जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। सैफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। वजारत कानून का केस अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। चेयरमैन PTI ने इस्तदा की, नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कल अदम करार दिया जाए। उधर शाह महमूद कुरैशी ने दरख्वास्त तेज जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी। नैब कवानीन से किस किस ने फायदा उठाया? फहरिस्तें सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एक फहरिस्त नैब जमा करा चुका, लेकिन उसे मजीद अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। नैब कानून में कई अच्छी चीज़ें भी हैं। नैब तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया।
सैकड़ों गवाहान के बायस नए मुकदमात कई साल चलते रहते हैं। असल चीज करप्शन के पैसे की रिकवरी है। हमने देखा अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहरिक रही। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस को रबर स्टैम्प बना दिया। हमने इंतजार किया कि पार्लियामेंट कुछ करे। सदर मुमलिकत को नई तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। इलेक्शन की तारीख के मामले पर वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को खत का जवाब अरसाल कर दिया। खत में लिखा गया है कि पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीम के बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। चंद दिन में इंतखाबी शेड्यूल जारी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इम्कान जाहिर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सियासी जमातों के वफूद से मुलाकात। ANP, BAP और BNP के वफूद शामिल हैं। कहा चंद दिन में इंतखाबी शेड्यूल आ सकता है। ANP ने मुतालिबा किया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होना चाहिए। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि जनवरी या फरवरी में इलेक्शन किया गया। इलेक्शन कमीशन ने GDA और मुस्लिम लीग काफ को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का सिंध में आला सतह के ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले न करने का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर को मुरासला इरसाल। मुरासले में कहा गया है कि शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाना और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए सिंध में सीनियर गैर मुतनाज़ ऑफिसर्स की तैनाती की हिदायत की गई, जिस पर अमल नहीं हुआ। ऐसा रवैया इलेक्शन कमीशन के साथ अदम ताउन की निशानदही करता है। सूबाई हुकूमत एक हफ्ते के अंदर ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादलों की सिफारिशात भिजवाए। तबादलों के बाद EC इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमले की तैनाती करे। आज महंगाई का सैलाब कौम को खाए जा रहा है। जब तक इस साजिश के पीछे, इस नालायकी के पीछे लोगों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, रियासत में 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करने वाली साजिश का उसको आप नहीं रोक सकेंगे। मुल्क में बिजली की किल्लत और महंगाई के असल जिम्मेदारान को बेनकाब करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 2014 की सिविल नाफरमानी की साजिश तक पहुंचना होगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को जल्द सजा दिलवाने के लिए मॉनिटरिंग की जाती थी। बिजली के बिल्स में 2-4 रुपए यूनिट कम करने से मामला ठीक नहीं होगा। IPPs मुआहदों और डॉलर्स में अदायगी को सामने लाया जाए। बिजली कवानीन चैलेंज करने चाहिए। आईनी शिकों से काम नहीं चलेगा। अगर कवानीन चैलेंज नहीं करने तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। लाहौर हाईकोर्ट के बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ केस में अहम रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। कौम को मायूस और नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई ख़त्म करेंगे। मरियम नवाज की लाहौर में पंजाब वुमेन विंग के अहदेदारान से मुलाकात। तंजीमी उमूर समेत सियासी सरगर्मियों पर गौर। कहा नवाज शरीफ ने ख़वातीन और नौजवानों को तरक्की के मौके दिए। सियासत का हरावल दस्ता बना दिया। महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट इमरान की वजह से हुई। महंगाई और गुर्बत से कौम की आंखों में आंसू लाने वालों को कटहरे में खड़ा करना होगा। 20 दिनों में रिलीफ दिया गया। 5 अगस्त को उनको सजा होती है, 29 अगस्त को उनकी सजा जो है वो सस्पेंड की जाती है। लोगों को जेलों में सड़ते हुए 20 साल हो गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 हफ्तों में रिलीफ मिल गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ऐलान करे। लोगों को गलत बिल भेजे जा रहे हैं जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जहां पर गलत बिल जारी किए गए वहां पर कंपनीज नोटिस लें।
निगरान हुकूमत की ECL केसेस की छानबीन करने का फैसला। वफाकी काबीना की ECL ज़ेली कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी। काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। निगरान वजीर दाखिला कमेटी के सरबराह होंगे। ज़ेली कमेटी में वजीर तजारत और वजीर मवासलात शामिल। सिफारिशात मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएंगी। वजीर कानून और इंसाफ और वजीर इत्तलात को शामिल नहीं किया गया। सदक दिल से हार उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान बलूचिस्तान काबीना में 6 मजीद वुज़रा शामिल हो गए। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने नए वुज़रा से हल्फ ले लिया। हल्फ उठाने वालों में नवाबजादा जमाल रईसानी, सरदार एजाज जाफर, एडवोकेट अमानुल्लाह कज़ानी, महमूद हसन मंदोखेल, अमीर मोहम्मद खान जोगजई और आसिफुर रहमान शामिल थे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान रुमकी, आला सरकारी हुकाम और अमायदीन भी हल्फ बर्दारी में मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में पाकिस्तान नेवी वॉर गेम शमशीर बहरे दहम की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म का कौमी दिफाई पॉलिसी के मुताबिक अस्करी हिकमत अमली की तौसीक के लिए जंगी मशकों की अहमियत पर जोर। फोर्स कमांडर्स के सोच और सलाहियत और जंगी बसीरत को सराहा। वज़ीर आज़म ने CPAC और गवादर पोर्ट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में पाक बहरिया की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों पर भी रोशनी डाली है और चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक बहरिया की काविशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बहरी दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल फराहम किए जाएंगे। आर्मी चीफ का जिला फील्ड फायरिंग रेंजर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जहन के करीब फील्ड फायर और जंगी मश्क का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क के आदाब पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिपा सालार ने मश्कों में हिस्सा लेने वाले दस्तों की जंगी महारत और जारहाना हिकमत अमली को सराहा। टला फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने शानदार इस्तकबाल किया। पाक फिजाइया मिस्र में शुरू होने वाली जंगी मशकों में हिस्सा लेगी। मशक़े ब्राइट स्टार 2023 आज से मिस्र में शुरू होंगी। पाक फिजाइया चीन में 2 तरफा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल। पाक फिजाइया पहली बार बैक वक्त 2 ममालिक में मशकों में शरीक। पाक फिजाइया की पेशेवाराना महारत का इजहार। सऊदी वली 10 सितंबर को आमद मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दिफाई रवाबित मुश्तरका मुसल्लह मशकों पर बात होगी। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी वली अहद पहले मरहले में पाकिस्तान, दूसरे में भारत जाएंगे। 18वीं G20 सरबराह इजलास में शिरकत भी करेंगे। सियालकोट में पुलिस जराइम पेश अफराद पर टूट पड़ी। थाना कैंट की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने नाके पर फायरिंग करके कांस्टेबल को जख्मी किया था। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया जाम सादिक पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अयाज और हसन से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत। 4 ज़ेर हिरासत अफराद को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर और 2 डॉक्टर्स बेगुनाह करार। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को वाक़े का इल्म तदफीन के बाद हुआ। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे तशद्दुद से मरी, इल्म नहीं था। दूसरी तरफ अदालत ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल करने का हुक्म दे दिया। मरकजी मुलजिमा हिना शाह ताहाल गिरफ्तार न की जा सकी। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खानदान पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है।
रावलपिंडी में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। थाना रवात के इलाके में 8 साल बच्ची पर तशद्दुद, वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 25 और 26 अगस्त की रात वहशियाना तशद्दुद से बच्ची की कोहनी की 2 हड्डियां टूट गईं, सर के बाल काटे गए और हब्से बेजा में रखा गया। वालिद का कहना है कि तशद्दुद के बायस बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि केस की तफ्तीश की जा रही है। लियाकताबाद में 3 कमसिन सौतेले भाइयों का कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 6 साल से लापता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद के लिए सौतेले भाइयों को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम छोटे सौतेले भाइयों को कपड़े दिलवाने के बहाने सियालकोट ले गया था, जहां उसने भाइयों को कत्ल किया और लाशें बोरी में डालकर कचरा कुंडी में फेंक दी। कराची में जंगल की बादशाह ने बाहर आकर मालिक को अंदर करा दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शमसुल हक समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम के मुताबिक शेर और कछुए की बीमारी से मुतालिक दिया गया बयान भी झूठ पर मबनी और गुमराह कुन है। शेर के मालिक ने जंगली जानवरों के कानून से मुतालिक लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि शेर शौक में पाला था, लाइसेंस के बारे में इल्म नहीं। शेर और कछुए के बाद अब बंदर मियां की एंट्री। कराची के चिड़ियाघर में बंदर पिंजरे से बाहर निकल आया। इंतजामिया का कहना है कि चिड़ियाघर में बंदर पूरे हैं, कोई भी जानवर यहां से बाहर नहीं भागा। बाहर से अगर कोई बंदर दरख्त पर आ गया तो वो एक अलग बात है। – 2023 का सबसे रोशन और बड़ा चांद सुपर ब्लू मून का नायाब नज़ारा आज किया जाएगा। चांद रवा माह में दूसरी बार ज़मीन से करीब तर होगा। सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 4 बजे देखा जा सकेगा। अमेरिका में समुद्री तूफान फ्लोरिडा से टकरा गया। तेज हवाओं ने दरख्तों को उखाड़ दिया, बिजली के खंभे गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हैं। 3 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। स्पेन के शहर बोनोल में टमाटीना फेस्टिवल का इनेकाद। हजारों अफराद ने एक दूसरे को टमाटर मारे। ये फेस्टिवल हर साल अगस्त के आखिरी बुध को मनाया जाता है। शुरा 1.25 लाख पके हुए टमाटर एक दूसरे पर बरसाते हैं। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म डेस्परेशन रोड का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।